हेलो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं आज कुछ सिनोनिम्स का पार्ट चौथा आया है। तो आपको उससे पहले हम आपको बताते हैं कि परिंदे उड़ानों को कब रोकते हैं, परिंदे उड़ानों को कब रोकते हैं और सफ़र में मुसाफिर कहाँ टोकते हैं। परिंदे उड़ानों को कब रोकते हैं और सफ़र में मुसाफिर कहाँ टोकते हैं। और कटे पंख हो फिर भी उड़ करके गिरना, कटे पंख हो फिर भी उड़ करके गिरना, लगनशील कब हौसला तोड़ते हैं, लगनशील कब हौसला तोड़ते हैं। और भले ना मिले मंजिलें उम्र भर भी, भले ना मिले मंजिलें उम्र भर भी, पर राणा के वंशज कहाँ डोलते हैं, पर राणा के वंशज कहाँ डोलते हैं। और लगनशील कब हौसला तोड़ते हैं, लगनशील कब हौसला तोड़ते हैं। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट सिनोनिम्स के आ चुके हैं। इसमें पहला हमारा सेंटेंस है फास्टेन। फास्टेन का मतलब होता है हमारा कोई चीज जो दृढ़ रूप से बंधी हुई हो किसी चीज में, उसे फास्टेन कहते हैं। तो फास्टेन के लिए हम लोग याद करेंगे, ऐसे कोई चीज फास्ट 10 तरीके से, कोई चीज तेजी के साथ 10 तरीकों से हो जाए तो वो चीज बंधी होगी कायदे से, नहीं तो टूटी नहीं होगी, तभी तो इतनी तेज हुई है। ये ट्रिक है इसे याद करने की। फास्टेन का मतलब होता है, अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन डिटैच। डिटैच मतलब होता है जो चीज अटैच ना हो। डिटैच का मतलब जो चीज अटैच ना हो, तो मतलब अलग अलग होना। और यहाँ होता है फास्टेन का मतलब जो चीज जुड़ी हुई हो। रिलीज माने होता है छोड़ना, मतलब ये चीज अलग हो गई है किसी से। एफिक्स, एफिक्स का मतलब होती है कोई चीज दृढ़ से बंधी हुई है, फिक्स है कोई चीज कहीं पर। और लूजन मतलब ढीला होता है। तो फास्टन का मतलब होता है कोई चीज अच्छी तरीके से बंधी हुई है तो इसका एफिक्स होगा। एफिक्स का मतलब भी होती है कोई चीज फिक्स होना, कोई चीज अच्छे से बंधी होना। उसके बाद दूसरी मीनिंग है हमारी सप्रेस। सप्रेस का मतलब होती है किसी के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना। प्रेस लिखा है ना, तो सप्रेस मतलब किसी के ऊपर दबाव डालना। और रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज माने होता है किसी को छोड़ देना, उसे रिलीज कहते हैं। RELEASE, रिलीज, किसी को छोड़ देना। और फ्री माने क्या होता है, किसी को मुक्त कर देना। क्वेस मतलब किसी को कुचल देना, क्वेस कुचल देना। अनफोर्स्ड मतलब किसी के ऊपर फोर्स ना लगाना, मतलब उसको जाने देना। तो सप्रेस का मतलब होता है दबाव डालना। और यहाँ रिलीज और फ्री होगा नहीं, क्वेस माने कुचलना होता है। तो जिसके ऊपर दबाव डालोगे तो किसी को लात रख के कुचल देना, उसके ऊपर भी दबाव डाल देना, तो इसका इसलिए क्वेस होगा। अगली मीनिंग है हमारी सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब होता है कोई आदमी सेंटीमेंटल है, उसका मनोदशा खराब हो जाना। तो मनोदशा या मनोभाव सेंटीमेंट माने होता है। एंटीपैथी माने क्या होती है, किसी की एंटीपैथी माने घृणा होना किसी से। कंक्रीट मतलब होता है कठोरता, कोई चीज कंक्रीट में बंधी हुई हो। कंक्रीट नहीं सुने हो, उसी से बना है कंक्रीट, मतलब कठोरता में बंधा होना किसी को दृढ़ रूप से। हेटर्ड माने किसी से घृणा करना। और फीलिंग का मतलब भी मनोभाव होता है, मनोदशा किसी की फीलिंग कैसी है, अच्छी है बुरी है। तो ये सेंटीमेंट माने भी मनोदशा होती है और फीलिंग माने भी मनोदशा मनोभाव होता है, बाकी ये नहीं होंगी। अगली मीनिंग है हमारी इम्बार्क। अगली मीनिंग EMBAR के इम्बार्क लिखा है, ये ई लिखा है। इम्बार्क माने होता है कोई चीज मतलब कहीं से उसका अंत हो जाना और वो चीज चली जाना। इम्बार्क मतलब होता है उसका आखिरी पड़ाव, इम्बार्क माने आखिरी पड़ाव होता है। अब बोर्ड माने क्या होता है, बोर्ड माने होता है कोई चीज स्थापित होना, बोर्ड हो जाना किसी चीज का कहीं पर। लॉन्च मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत होना, नई शुरुआत होना, लॉन्च कहते हैं। कमेंस माने भी शुरुआत होती है। कम अंश, किसी अंश का कम आना, मतलब ये ट्रिक है याद करने की। कमेंस माने शुरुआत होता है। और फिनिश माने होती है समाप्ति। तो इम्बार्क माने भी होता है किसी का समापन, और फिनिश माने भी होता है किसी का समापन, तो इसका फिनिश हो जाएगा। अगली मीनिंग है हमारी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट बेटा होता है विनम्र या विनीत के सेंस में। मॉडल आदमी होना तो मॉडेस्ट होना, मॉडल का ये सुपरलेटिव डिग्री है मॉडेस्ट। उसके बाद हमारा आता है ग्लम। ग्लम माने होता है गाली देना। ग्लम माने होता है गाली देना, तो ग्लम होगा नहीं चूंकि विनम्र या विनीत के सेंस में। सूलन माने होता है चिड़चिड़ा होना किसी इंसान का, बहुत ही चिड़चिड़ा जाना। उसके बाद अनहैप्पी माने नाखुश, जो इंसान खुशी ना हो वो अनहैप्पी होता है। और हम्बल माने विनम्र होता है। तो मॉडेस्ट माने विनम्र होता है, तो मॉडेस्ट का यहाँ पर हम्बल हो जाएगा, याद रखना। मॉडेस्ट का हम्बल हो जाएगा, हम्बल माने विनम्र होता है, याद रखना। उसके बाद अगला मीनिंग है ऑस्टेंटेनियस। ऑस्टेंटेनियस का मतलब होता है आडंबर करने वाला। ऑस्टेंटेनियस, ओ इसको याद करने की ट्रिक है, ओ एस मतलब ओस, टीन मतलब टेन मतलब टीन,
ओस टीन के नीचे आना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ओस टीन के नीचे आ जाए। याद करने की ट्रिक है, अपने हिसाब से भी बना सकते हो आप। तो ओस कभी टीन के नीचे आएगी नहीं, और वो कह रहा है ओस टीन के नीचे आ जाना, मतलब आडंबर करना होता है। सोई मतलब दिखावा करने वाला, टेस्टफुल मतलब स्वादिष्ट, सडन मतलब अचानक, और क्विक मतलब तेजी से। तो आडंबर करना या दिखावा करना बात एक ही है, तो ऑस्टेंटेनियस का सोई हो जाएगा। उसके बाद अगली मीनिंग है रेज। रेज मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना। इरेज सुना है? इरेजर, इरेजर मतलब जो मिटाने वाला होता है, उसी से रेज निकला है। ये हटा दो, बाकी रेज यही है। तो रेज मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। बिल्ड माने बनाना होता है। ईज मतलब होता है आसानी, आराम। कंफर्ट माने भी आराम होता है। और र्यून मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो रेज का यहाँ पर र्यून हो जाएगा, याद रखना। र्यून माने भी बर्बाद करना, और रेज माने भी नष्ट या बर्बाद करना। अगली मीनिंग है रिटेलाइज। रिटेलाइज का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, रिएक्ट करना किसी चीज पे। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना के सेंस में आता है रिटेलाइज। प्रतिरोध, प्रतिशोध लेने की भावना रखना, रिटेलाइज कहते हैं। रिटेल करना मतलब फुटकर में उसको दे देना। क्लैप माने ताली बजाना होता है, ये होगा नहीं। रिएक्ट करना, किसी चीज के एक्ट का रिएक्ट करना, तो रिटेलाइज का रिएक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि फैसिलिएट मतलब होता है किसी चीज में आसानी हो जाना। फैसिलिटी जिसके घर में हो जाती है, कोई काम करने में उसे आसानी हो जाती है, तो फैसिलिएट मतलब आसानी, और रोटेट मतलब घुमाना, उसको घूर्णन करना, तो ये सब होंगे नहीं, तो यहाँ रिटेलाइज का रिएक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली मीनिंग है एवर्ट। आपको बताते हैं एवर्ट माने क्या होता है। एवर्ट मतलब अवॉइड करना होता है। अवॉइड मतलब अनदेखी करना, मतलब उस चीज को टाल देना, डिफर कर देना, पोस्टपोन कर देना, उस चीज को डिले कर देना, अवॉइड कर देना, और एवर्ट कर देना। एक ही शब्द है, सबकी सिनोनिम्स है। परमिट माने होता है अनुमति देना। कन्फ्रंट माने होता है किसी का सामना करना, फ्रंट में आना। फेस माने भी सामना करना होता है, फेस। प्रिवेंट माने रोकना। तो एवर्ट माने अवॉइड करना, किसी चीज को अवॉइड करना, मतलब उसको चलने ना देना, उससे हट जाना। और प्रिवेंट ही इसका हो जाएगा, एक सुटेबल मीनिंग देखी जाए तो एवर्ट का प्रिवेंट ही हो जाएगा। अगली मीनिंग है हमारी DUO, डिओ। डिओ का मतलब होता है जोड़ा। डिओ का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा के सेंस में हम लोग बॉन्ड, बॉन्ड माने होता है बंधन, बंधन होगा नहीं। पेयर माने होता है जोड़ा, तो डिओ का पेयर हो जाएगा। बाकी लोन माने होता है ऋण देना, और डेप्ट माने भी होता है कर्ज। तो यहाँ पर डिओ का क्या होगा? पेयर, जोड़ा का जोड़ा ही होगा। उसके बाद अगली मीनिंग है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब पैरानॉइड का वो नहीं कहते हैं पैरानॉर्मल, मतलब उसी प्रकार से है, पैरानॉर्मल चीजें हैं। तो पैरानॉइड का मतलब पागल होना, मतलब ऐसी सोच वाला होना कि मतलब अजीबोगरीब, पागलपन कह सकते हैं। तो उसके लिए कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है आहत होना, हमें किसी चीज से आहत होना। कन्विंस्ड होगा नहीं। ट्रस्टफुल मतलब विश्वास होना किसी पर, तो पागलों पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज में बंधन में बंधे होना, कमिटमेंट, किसी चीज की कमिटेड होना। और डिस्ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो पैरानॉइड का क्या होगा हमारा? डिस्ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास न किया जा सके वो पैरानॉइड है, मतलब जो जिसका चित्त स्थायी ना हो, विचित्र। उसके बाद अगली मीनिंग है लैकुना। लैकुना मतलब होता है खाली होना, रिक्त होना, शून्य होना। लैकुना, अब इसको याद करने की ट्रिक है लैक। लैक माने कमी होती है, तो लैक से याद करो लैकुना। लैकुना मतलब कमी, रिक्त, खाली। मिस फॉर्च्यून माने होता है दुर्भाग्य। लैंगुर मतलब होता है थकावट। एपैथी मतलब होती है हमारी घृणा। एपैथी माने घृणा। और हेटस, हेटस मतलब क्या होता है? कमी, रिक्त स्थान, खाली। इसके लिए हेटस यूज करते हैं। हेटस जो हाइट हाइट वगैरह होती हैं वो खाली रखी होती हैं, इस सेंस में याद कर लो, अपनी ट्रिक लगा लो कोई। तो लैकुना का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेटस मतलब खाली होना, ना कि एपैथी, थका हुआ और अभाग्य, ये नहीं होगा। उसके बाद अगली मीनिंग है सोलेमन। सोलेमन का क्या होगा? हो जाएगा, मतलब सोलेमन मतलब होता है सोल, जिसकी आत्मा जो है, सोल आत्मा बिल्कुल, और मन, सोल और मन दोनों खाली हो, मतलब सत्यनिष्ठ, जो सच्चाई बोलता हो। सोल माने आत्मा, और मन यमयन मन, ये ट्रिक है। सोल और मन जिसका बिल्कुल पवित्र हो वो सत्यनिष्ठ होगा। डिग्निफाइड मतलब भी, इसका मतलब भी होता है बिल्कुल पवित्र होना, बिल्कुल साफ सुथरा होना, डिग्निफाइड। तो डिग्निफाइड ही हो जाएगा इसका। उसके बाद ट्रैवल, ये ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवल और फ्रीवस ये दोनों नीच और अभद्र के सेंस में आते हैं। ट्राइवल और फ्रीवलस ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में, मतलब बहुत ही नीच होना, तुच्छ क्वालिटी का।
एक्साइटेड माने उत्तेजित होना, तो ये कोई होंगी नहीं। तो सोलेमन का डिग्निफाइड ही हो जाएगा, बहुत ही पवित्र और साफ सुथरा। उसके बाद अगली मीनिंग है सौसी। सौसी माने होता है बहुत ही दुष्ट। सौसी होना बहुत ही ज्यादा सॉस खाने वाला, वो इंसान बहुत चिड़चिड़े बेवकूफ टाइप के होते हैं। तो सौसी मतलब दुष्ट होता है। टेस्टी होगा नहीं, टेस्टी माने स्वादिष्ट होता है। पोलाइट माने विनम्र होता है। स्मूथ माने चिकना होता है। सरल मीनिंग है। चीकी, चीकी मतलब होता है जिसके लिए चीखना पड़े किसी को, ये ट्रिक है। चीकी माने दुष्ट होता है, सौसी माने भी दुष्ट। इसको याद करने की, जिस चीज को चीखना पड़े कोई कुछ चीज कराने के लिए, तो उसे कहते हैं दुष्ट। चीकी हो जाएगा सौसी का, ये सिनोनिम्स है। और लास्ट है हमारी रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है हमारा, कोई इंसान बहुत ही स्टडी करता है तो वो रोबस्ट हो जाता है। मतलब कहने का जिसके लिए इंसान मतलब रो दे, बहुत ही मजबूत होना। जिसको बूस्ट कराने में इंसान रो दे, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर हो जाना। किसी भी सेंस में हम लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत होना, ताकतवर कह सकते हैं। तो स्टडी माने भी मजबूत होता है। स्टडी मतलब जो ज्यादा स्टडी करता है वो मेंटल स्ट्रेंथ से बहुत ही मजबूत हो जाता है। ये सेंस याद रखो याद करने के लिए। तो रोबस्ट माने मजबूत और स्टडी माने भी बहुत मजबूत। स्मॉल माने छोटा होता है, राउंड माने दोनों तरफ होता है, और वीक माने कमजोर। तो यहाँ रोबस्ट का स्टडी हो जाएगा मजबूत के सेंस में। स्मॉल होगा नहीं, राउंड होगा नहीं, वीक माने कमजोर होता है, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये मीनिंगें हैं। इनके ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लोग देखिए कि इसके ऑप्शन से कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जो मैच करते हैं उनको मैच कराइए। धन्यवाद।